असम में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन से बौखलाए AIUDF नेता रफीकुल इस्लाम। रफीकुल इस्लाम ने कहा, बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं के लिए बीजेपी ने बिछाया रेड कारपेट। हिमंता सरकार ने आधार कार्ड जारी करने के नियम किए सख्त। रफीकुल इस्लाम बोले, आधार कार्ड DC ऑफिस से जारी हो या CMO से हमें कोई आपत्ति नहीं। असम में हिमंता बिस्वा सरकार ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को रडार पर लेने के लिए बड़ा फैसला कर लिया है। अब असम में आधार कार्ड जारी करने को लेकर सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं। असम में अब वयस्क नागरिकों के आधार कार्ड सिर्फ जिला आयुक्त यानी DC ऑफिस से ही जारी किए जाएंगे और हिमंता सरकार के इस फैसले पर अब असम में AIUDF के नेता रफीकुल इस्लाम ने बड़ा बयान देते हुए अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बीजेपी पर हमला भी बोला है। दरअसल रफीकुल इस्लाम ने यह कहा कि चाहे जिला आयुक्तों के माध्यम से आधार कार्ड जारी किया जाए या फिर मुख्यमंत्री के कार्यालय से, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आधार कार्ड किसी गलत व्यक्ति के हाथों में नहीं जाना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरह से असम समेत पूरे देश में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ तेज हो रही है और जहां पर ये बसे हुए हैं, जो अवैध कब्जे करके रखे हुए हैं, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। अलग अलग राज्यों में लगातार ये कार्रवाई जारी है। इसको लेकर भी रफीकुल इस्लाम भड़के और कहा कि बीजेपी वालों ने बांग्लादेश से आने वालों के लिए रेड कारपेट बिछा दिया है। बंगाली हिंदू जो अभी भी आ रहे हैं, 71 के बाद लाखों की तादाद में आए हैं, ये रफीकुल इस्लाम का बयान है। तो असम में जो मुसलमान हैं, उनमें से एक भी मुसलमान विदेशी नहीं है। मुसलमान के हाथ में कागजात हैं, रिकॉर्ड है, वोटर लिस्ट है, जमीन के कागज है, NRC का उनके पास कागज है। ये कहते हुए रफीकुल इस्लाम इस तरीके से बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बीजेपी ने रेड कारपेट बिछाया, ये कहते हुए किस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी की इस कार्रवाई पर, जो कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जारी है, भड़के हैं, जरा सुनिए। देखिए, DC के ऑफिस से इशू करे या मुख्यमंत्री के ऑफिस से इशू करे, हमें उससे कोई एतराज नहीं। और इसकी जो आधार कार्ड के लिए कोई अप्लाई करता है तो उसको कागजात को खूब चेक करे, उसको इंक्वायरी करे और फिर उसको इशू करे। ये हमारा इसमें कोई मतलब वो एतराज़ नहीं है। किसी गलत आदमी के हाथ में आधार कार्ड नहीं पड़ना चाहिए। कोई गलत आदमी जो ये एलिजिबल नहीं है, जो विदेशी है, बाहर से आए हुए हैं, वो अगर आधार कार्ड को लेना चाहते हैं गलत तरीके से, तो उनके हाथ में आधार कार्ड नहीं पड़ना चाहिए। उसके लिए DC ऑफिस, CMO ऑफिस और कोई इंक्वायरी करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन सही आदमी के हाथ में आधार कार्ड या गलत आदमी के रहा मसला DC ऑफिस से, DC ऑफिस को सरकार ये कर दे कि लोग जाके वहाँ परेशान ना हो, वहाँ जाके लंबी लंबी लाइन लगाने ना पड़े। वहाँ एक व्यवस्था कर दे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में एक व्यवस्था हो, जाके लोग वो अपना अप्लाई करे और एग्जामिन के बाद तुरंत उनको मिल जाए, ये व्यवस्था कर दे। हमें उसके और दूसरा कोई नहीं चाहिए। लेकिन गलत आदमी के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। हम भी चाहते हैं, वो क्यों विदेशी बाहर वालों के हाथ में क्यों पड़ेगा। लेकिन एक बात हम लोग आपको क्लियर कर देते हैं, आसाम में जो मुसलमान है, एक भी मुसलमान विदेशी नहीं है। मुसलमान के हाथ में कागजात है, बिल्कुल रिकॉर्ड है, उनके वोटर लिस्ट है, उनके लैंड रिकॉर्ड्स है, NRC का उनके बाप दादे के पास कागज़ है, बिल्कुल जेन्युइन है। जो बीजेपी वाले जिनको रेड कारपेट बिछा दिया है, बांग्लादेश से आने वाले बंगाली हिंदू जो अभी भी आ रहे हैं और 71 के बाद लाखों के तादाद में आए हैं, अब वही लोग 2 नंबरी करके इस तरह आधार कार्ड निकालेंगे तो वो पकड़े जाएंगे। जिनको बीजेपी ने रेड कारपेट बिछा दे के उनको तो लीगल कर दिया, लेकिन जिनको बीजेपी टारगेट बना के DC ऑफिस में लोगों को ले जाना चाहते हैं, उनके पास कागजात है, जेन्युइन रिकॉर्ड्स है, उसको देखें, एग्जामिन करें। मैं तो यही कह रहा हूँ कि DC ऑफिस नहीं, CMO ऑफिस भी अगर इंक्वायरी करके दे दे, लोगों को मिल जाएगा। लेकिन व्यवस्था सही होना चाहिए, वहाँ जाके लोगों को लाइन लगाना ना पड़े, वहाँ जाके लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन चक्कर लगाना ना पड़े, लोग वहाँ जाए, ढंग से उनका काम हो जाए तो व्यवस्था कर ले। आपने जिक्र किया कि असम में जितने भी मुसलमान है, इसमें कोई भी
लेकिन जो एविक्शन ड्राइव चला रहे हैं सस्पेक्टेड इलीगल माइग्रेंट्स हो या इसके नाम पर, तो इस पर आपकी पार्टी की क्या? देखिए, सस्पेक्टेड लोगों पे इवेक्शन नहीं हो रहा है, ये तो झूठा सरकार का दावा है। लैंडलेस लोगों पे इवेक्शन हो रहा है। आसाम में जिनको इवेक्ट कर रहे हैं, जिनका मकान खाली कर रहे हैं, वो सस्पेक्टेड नहीं है। वो 200 साल पुराना, 400 साल पुराना रिकॉर्ड भी उनके पास है। वो तो आपका ग्वालपाड़ा में जाएंगे, ग्वालपाड़िया लोग जो है, कई लोगों को ग्वालपाड़िया लोगों को जो मकान पे बुलडोजर चला रहे हैं, वो ग्वालपाड़िया है, उनका ओरिजिन जो है वो राजवंशी है। तो राजवंशी ओरिजिन, ये हेमंत बिश्व शर्मा साहब से भी पुराने हैं वो लोग, यहाँ आसाम में रह रहे हैं। उन पे भी बुलडोजर चला रहे हैं, उनका भी मकान तोड़ रहे हैं। धुबरी में कई देसी लोग जिनको हम बोलते हैं, जिनका रूट है देसी मुस्लिम है। ग्वालपाड़ा में ग्वालपाड़िया मुस्लिम है, जिनका रूट है राजवंशी। जो आसाम में राजवंशी जनगोष्ठी है, उसमें हिंदू भाई भी है, मुसलमान भी है। तो उनके भी बुलडोजर चला के उनका मकान भी तोड़ रहे हैं। ये सस्पेक्टेड नहीं है, तो क्यों चला रहा है? ये सरकारी जमीन पे है, लैंडलेस है, गरीब है। ब्रह्मपुत्रों ने इनका मकान वकान तोड़ के इनके जमीन ले लिया। अब ये इरोटेड लोग हैं, ये जाके सरकारी जमीन पे अपना मकान बनाया, कहाँ जाएंगे? ये इस भारत के नागरिक है, आसामीज है और आसाम के रहने वाले हैं। उनके पास लैंड नहीं है, जमीन नहीं है, वो जाके सरकारी जमीन पे अपना आशियाना बनाया, उसको तोड़ दिया, यही है। लेकिन तोड़ने के बाद सरकार उसको जस्टिफिकेशन के लिए झूठ में बोल देते हैं कि ये लोग सस्पेक्टेड है। अरे भाई, सस्पेक्टेड क्या है? तुम सरकार हो, कोई सामने तुम्हारा सस्पेक्टेड लोग रहेगा, मकान बना के घूमेगा, तुमको चैलेंज करेगा, तुमको बोलेगा कि हम भारतीय है, कैसे सस्पेक्टेड लोग ऐसे कर सकते हैं? आप सस्पेक्टेड है तो उसका कागजात देखो, इंक्वायरी करो, वोटर लिस्ट चेक करो, उनका सब कुछ ओके है। जब ओके है, बोल दो ये सस्पेक्टेड नहीं है। अगर कोई सस्पेक्टेड है, उनका इंक्वायरी करो। लेकिन ये इंक्वायरी कभी नहीं करते, सस्पेक्टेड बोल के लोगों को तोड़ के फिर वो भाग जाते हैं सरकार। तो आपने AIUDF के नेता रफीकुल इस्लाम को सुना, जो कि आधार कार्ड जारी करने के जो नियम हैं, जो सख्त बनाए गए हैं असम में, उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ जिस वजह से ये नियम कड़े किए गए हैं, यानी जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो उनकी पहचान हो सके, उन्हें यहां से चिन्हित करके वापस बांग्लादेश भेजा जा सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत है। और उन्हें कहा कि जिस तरह से घरों को जमींदोज किया जा रहा है, उस पर भी रफीकुल इस्लाम ने सवाल उठाए और कहा कि यह असम के लोग ही हैं, कोई संदिग्ध नहीं है। लेकिन सरकार इन्हें संदिग्ध बोलकर इस तरीके से इनके घर बुलडोजर से ढहा रही है। ये तमाम आरोप उन्होंने लगाए। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं, और इससे पहले भी मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जवाब दिया था कि जिस तरीके से लगातार अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या राज्य में बढ़ रही है, इस बीच ये जरूरी है कि अब आधार कार्ड जारी करने के जो नियम हैं राज्य में, वो सख्त किए जाएं। और ये दरअसल इसी वजह से कि फर्जी आधार कार्ड बनाने की जो घटनाएं हैं वो लगातार चल रही हैं। तो ऐसे में किस तरीके से इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि जो भी रोहिंग्या या अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया गिरफ्तार हो रहा है, उसके पास से फर्जी आधार कार्ड मिल रहे हैं। आखिर ये आधार कार्ड किसके जरिए जारी किए जा रहे हैं, कौन सा गिरोह है जो इनके लिए काम कर रहा है, तो ये लगातार तफ्तीश चल रही है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर है कि हिमंता बिस्व सरकार ने ये सख्त कदम उठाया है। इससे घुसपैठ या गैर नागरिकों को अवैध रूप से जारी आधार कार्ड को रोका जा सकेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी राज्यों को निर्देशित किया है कि सीमावर्ती इलाकों में आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को और ज्यादा सख्त बनाया जाए। এনেকুৱাও নহয় যে পুলিচে সকলোকে ধৰিব পাৰিছে। আজি এটা কেবিনেটত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে আধাৰ অসমত বহু বছৰ হৈ গ'ল, প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহে এতিয়া আধাৰ লোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই, কাৰণ তেওঁলোকক ইতিমধ্যে আধাৰ দিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া আধাৰ দিব লাগে খালি শিশু, নতুনকৈ জন্ম হোৱা। গতিকে আমি এতিয়া অসমত এটা নিয়ম আনিম, অহা কেবিনেটত এই বিষয়ে আৰু আলোচনা হ'ব অলপ ভাল কৰি, যে প্ৰাপ্তবয়স্কই আধাৰ বিচাৰিলে অকল জিলা উপায়ুক্তহে তাক দিব পাৰি, আন কোনেও প্ৰাপ্তবয়স্কক আধাৰ দিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ ফলত
বাংলাদেশৰ পৰা অহা ফ্ৰেছ মানুহে আধাৰ কাৰ্ড ল'ব নোৱাৰিব আৰু একেবাৰে আমি ৰাস্তাটো বন্ধ কৰা নাই কোনোবা যদি জেনুইন মানুহ আছে বিশেষকৈ চাহ বাগিচা অঞ্চলত কিছু জেনুইন মানুহ এতিয়াও আধাৰ পোৱা নাই তেওঁলোকক জিলা উপায়ুক্তজনে দিব পাৰে তাৰমানে আগতে আধাৰ কেন্দ্ৰতে পাই যায় বা SDC অফিচত পায় এতিয়া ডিচি জনে নিজে নোচোৱালৈকে আধাৰ পোৱা ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ যাব এইটো এটা অসমত আমি নতুন বিদেশী মানুহে যাতে আধাৰ নাপায় তাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ব্যৱস্থা হ'ব এটা ডিটাৰেণ্ট হ'ব আৰু আজিকালি আধাৰ ল'বৰ কাৰণে বা এইবাৰ ভোটাৰ লিষ্টতো নাম সোমাবৰ কাৰণে জন্ম মৃত্যুৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লাগিব লাহে লাহে সেইকাৰণে আমি জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া ব্যৱস্থাকো অলপ টাইট কৰিব খুজিছো বহুদিন আগতে জন্ম লোৱা মানুহেও যে আজি মোৰ বয়স 16 বছৰ আগত ডেট এটা দি মই বেক ডেটত জন্ম পত্ৰ লওঁ বেক ডেট মানে ইলিগেলি নহয় লিগেলিয়ে লওঁ মই লিখিয়ে দিওঁ যে মোৰ 1980 চনত জন্ম হৈছিল তেতিয়া মই জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ল'ব নোৱাৰিলো এতিয়া মোক জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়ক তেনেকুৱা কেছবিলাকো ডিচিৰ ওচৰলৈকে যাব अगर मैं बात करूं असम में तो कई जिले ऐसे हैं असम के जहां पर सरकार के इस नए आदेश का असर देखने को मिलेगा और भारत बांग्लादेश की सीमा से सटे जो भी जिले हैं चाहे वो धुबरी हो करीमगंज हो गोलपाड़ा हो और कई ऐसे जिले हैं जो कि सीमा से सटे हुए हैं वहां पर जरूर इसका असर देखने को मिलेगा जहां पर विदेशी नागरिकों के आधार कार्ड अवैध तरीके से जारी कराने की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। आधार कार्ड को लेकर जो प्रमुख चिंता है सरकार की वो यही है कि असम में NRC प्रक्रिया के बाद आधार कार्ड को नागरिकता के प्रमाण के रूप में देखा जा रहा है। सरकार आश्वस्त करना चाहती है कि केवल भारतीय नागरिकों को ही आधार कार्ड जारी हो वहीं विपक्षी दलों का ये कहना है कि ये प्रक्रिया प्रदेश के आम लोगों को भी आधार से वंचित कर सकती है। अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट हैं, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो फिर आप कैसे आधार कार्ड से वंचित होंगे जब प्रक्रिया जाहिर तौर पर सटीक होगी जब जांच पड़ताल करके बाकायदा ये आधार कार्ड बनवाए जाएंगे तो कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यही है कि असम की हिमंता बिस्वा सरकार ने जो आधार कार्ड जारी करने के नियम को सख्त किया है कि असम में अब जो वयस्क नागरिक हैं उनके आधार कार्ड सिर्फ जिला आयुक्त यानी DC कार्यालयों से ही जारी किए जाएंगे। तो ऐसे में इसको लेकर कई तरह के सवाल विपक्ष उठा रहा है कि इसमें जो है लोगों को परेशानी होगी, वहां पर लंबी लंबी कतारें लगेंगी, लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी। ये तमाम तरह के आरोप लगाकर इस तरीके से इस फैसले का विरोध भी किया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर बांग्लादेशी घुसपैठिए जो कि अवैध रूप से जिन्होंने घुसपैठ की है उनसे निजात पाने के लिए ये एक तरीका है जो कि हिमंता बिस्वा सरकार ने खोजा है और देखना होगा कि ये तरीका उनका कितना कारगर साबित होता है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।